जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये वीडियो कंप्लीट बिहार पुलिस के विद्यार्थियों के लिए जो भी एग्जाम दे रहे हैं। 50 दिन मात्र आपके पास टाइम बचा हुआ है। आप जोड़ लें, जून 30 दिन आपका, 5-6 दिन है, और जुलाई 7 जुलाई से एग्जाम का डेट है। क्या जुलाई से? 7 जुलाई से। तो मान लीजिए जिनका फर्स्ट डे एग्जाम है उनके लिए 50 दिन है, जिनका लास्ट में है उनके लिए 70 दिन है, 80 दिन है। तो ठीक है, उसके अनुसार आप काम करेंगे। लेकिन अब जाने कि अब जो समय है, अब रिवीजन का समय है। क्या है? रिवीजन का समय। अब जितना आप पढ़ लिए हैं उसको पहले बार बार रिपीट करें। कहने का मतलब होता है कि याद नहीं करना है, कभी नहीं कहते याद करने के लिए। जैसे अगर मान लिया बीपीएससी एग्जाम देते, यूपीएससी एग्जाम देते, तो वहां तो याद करना ही नहीं, कंसेप्ट समझना रहता है। जैसे मान ली कहीं आप जा रहे हैं रास्ते पे, आप समझ, एक बात समझिएगा, मान ली किसी चीज को याद करते हैं क्या? कहीं मान ली पटना कोई गली में जा रहे हैं, तो फर्स्ट बार गली में आपको कोई आइडिया नहीं रहता है, कोई आइडिया नहीं रहता है कहाँ क्या है, चाय की दुकान है, होटल है, धर्मशाला है, क्या है, नहीं कोचिंग है, नहीं है। लेकिन उसी गली से एक बार फिर रिपीट करें, फिर जाए, तो आपको समझ में आ जाता है कि चलो भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर चाय की दुकान है, यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ पर फिर से रिपीट करें तो कंप्लीट पता चल जाता है कि मेरा यहाँ पर चाय है, यहाँ पर आपको आइडिया लग जाता है कि इस गली में, इस मोहल्ले में क्या क्या है। आप किसी को फोन बता सकते हैं कि ये चीज है, यही चीज पढ़ाए है। हम बार बार कहते हैं रट्टू मत बनिए। आप बिहार पुलिस के, ठीक है, आपका लेवल थोड़ा नीचे है, उसी लेवल से रिवीजन करेंगे, उसी रास्ते पे जाएंगे, छोटे रास्ते पे जाएंगे। जिनको पीसीएस की तैयारी करना है, आईएएस की तैयारी करना है, वो बड़े रास्ते पे जाएंगे। वो भी याद नहीं करते, आपको भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है बात। मान लिया अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो वहां आप समझे, आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, समझिए केमिस्ट्री क्या है। तो आप जितना समझे अभी तक वो, अब काम क्या देगा, इसमें स्ट्रेटजी बनाना है, क्योंकि आपको फोकस करना है एग्जाम पे। तो आप अभी भी हम कह रहे हैं कि याद नहीं करना, रिवीजन करना है। हम कभी भी नहीं बोलते स्टूडेंट को कि बैठ करके रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है, अन्ना मूडी अन्ना मलाई, है ना, ऐसे केमिस्ट्री, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, रटना नहीं ऐसे करते पागल की तरह। वो लक्षण ठीक नहीं है। उसका मतलब है कि आप जो है अपने पावर को कम कर रहे हैं। तो आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, रटेंगे नहीं। बात समझे? अब सिलेबस क्या आपको तो पता है, सब कुछ पता है। कि मान लीजिए ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि जीके जीएस में आपको कितना पूछता है भाई, ये बात देखेंगे। जीके और जीएस जो क्वेश्चन है सेक्शन, लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आपके आसपास यहाँ रहता है। तो आप एक बार रिपीट देख लें एक बार इस बात को कि कहां से मैथ और रीजनिंग, अगर दोनों मिला दें हम, मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग अगर मिला दें तो 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आपको रहता है। 10 से 12 क्वेश्चन यहां से रहता है। 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 10 से 12 क्वेश्चन यहां रहता है, ठीक है। इंग्लिश अगर देखें, इंग्लिश को आप देखेंगे, इंग्लिश को तो 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप हिंदी देखें तो हिंदी भी अप्रोक्स आपका वही 5 क्वेश्चन का आसपास, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन कर दीजिए, 7 क्वेश्चन ये रहता है। यहां पर करंट और अगर बिहार जोड़ देंगे, बिहार और करंट अगर जोड़ दें, बिहार और करंट जोड़ दें, तो लगभग आपका 10 क्वेश्चन के आसपास यहां से आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब सर करे क्या, उस बच्चे के लिए बता रहे हैं कि जो बच्चे किसी सेक्शन में कमजोर है, ये तो आपको पढ़ना ही है, रिजल्ट यहां से आना ही आना है। इसमें सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़े हैं, इसमें जितने पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबका सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका सेक्शन मिला हुआ है इसमें। ये आपको रिवीजन करना है। अब इसे क्या करेंगे कि आप अपने टाइम को बांट लेंगे। अब टाइम को बांट लेंगे, जितना देर आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी जून तक जहां कोचिंग जा रहे हैं, संस्थान जाइए जून तक। जुलाई से चाहे 7 जुलाई एग्जाम हो, चाहे आपका लास्ट अगस्त में एग्जाम हो, जुलाई से आपको कोचिंग संस्थान पर ध्यान नहीं देना है। आपने बैठ जाना है घर में, फेविक्विक को लगा के बैठ जाना है और उठना नहीं है। 18 घंटा, 10 माने 14 घंटा, 16 घंटा, जितना क्षमता आपका है, घंटा नहीं बुलाना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। रिजल्ट अपने आप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम बताएंगे कटअप की क्या आसपास होने की संभावना है, ये बताएंगे। कटअप ज्यादा चर्चा हम करते नहीं है। तो ये 70 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 70 में आपको ध्यान क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन करना है। जितना आप पढ़े हैं अभी तक, सबको पर डे आप रिवीजन करेंगे। तो अपने टाइम को बांट लेंगे कि सर मान ले कि हम 14 घंटा है, तो 2 से 4 घंटा मान ले कोचिंग जा रहे हैं, अभी 4 से 5 घंटा आप जा रहे हैं कोचिंग। तो आपके पास मान ले अगर 15 घंटा पढ़ने की क्षमता भी है 24 घंटा में, तो 5 घंटा निकाल लें कोचिंग,
बचा आपके पास 10 घंटा, है ना। तो 10 घंटा में क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा कि 5 घंटा टाइम निकाल दे आप रिवीजन के लिए। बात समझे, रिवीजन के लिए उसमें सारे कुछ रिवीजन होंगे, बिहार भी, करेंट भी, सब कुछ रिवीजन होंगे, जीके जैसे रिवीजन होंगे, मैथ रीजनिंग सबका सेक्शन बांट दीजिए। अगर 2 घंटा इसको दे रहे हैं तो आधा घंटा इसको भी दे, आधा घंटा इसको भी दे, आधा घंटा इसको भी दे, आधा घंटा इसको भी दे। तो आप जोड़ लीजिए कि 2 घंटा, आधा घंटा माने 2 घंटा इधर और 3 घंटा यहां दे दें, 3 घंटा यहाँ, 2 घंटा आधा घंटा इधर दे दें, तो 5 घंटा होगा रिवीजन में। रिवीजन में क्या है, सारे सब्जेक्ट को 3 घंटा अगर इसको दे रहे हैं आप तो हाफ हाफ घंटा इधर दीजिए, 1 घंटा, हाफ हाफ 1 घंटा, 5 घंटा रिवीजन में लगाइए। पर डे बैठिए और जितना पढ़ाया गया है, कहीं से पढ़े हैं, कोचिंग से, अपने से कोई नोट्स बनाए हैं, तो उसको रिपीट करें, बार बार पढ़े उसको, 1 महीना बार बार पढ़े। ज्यादा पढ़ना उचित नहीं, ज्यादा बुक नहीं खरीदना है। आप एक ही नोट से, एक ही बुक से किसी से पढ़े हैं, तो लूसेंट है तो सबसे ऑथेंटिक हम लूसेंट बता रहे हैं, लूसेंट को तो आप रिपीट रिवीजन कीजिए। अब सर क्या करें, बचा 5 घंटा आपके पास, कोचिंग छोड़ दीजिए 5 घंटा, कोचिंग जो आप जा रहे हैं अभी जाते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बचा 5 घंटा टाइम सर आपके पास 10 घंटा में, उस 5 घंटा में सर क्या करेंगे आप, उसमें आप क्या करेंगे, उसका सेट लगाएं। क्या लगाएं, सेट, सेट बनाना है आपको। सेट सर क्या बनाए, प्रीवियस ईयर का सेट, प्रीवियस ईयर सेट बिहार पुलिस का जितने मार्केट में आए हुए, जिनका भी पब्लिकेशन हो, कोई पब्लिकेशन ले लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें अच्छा उस पब्लिकेशन का बुक खरीदेंगे जिसमें डिस्कशन अच्छा बॉक्स में दिया हुआ, उसी का लेंगे ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। चाहे मोटा कितना ही हो, कोई मतलब नहीं है। आप प्रयास करेंगे कि 2 सेट डेली मारे। अब 1 सेट नहीं समय है, 2 सेट पर डे मारे। 2 सेट आपका मतलब 100 से 200 क्वेश्चन, अगर संभव है तो 3 सेट पर डे बनाए, तो 30 या 90 सेट हो जाएगा। मैंने सब कहानी, मोटा बुक भी अगर रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। हाँ, 3 सेट बनाए और उसको क्या करना है, अगर 2 से 3 सेट आप बना रहे हैं पर डे, तो उसको आप पूरा पढ़ें, बना लिए सेट, फिर रिवीजन करें। नेक्स्ट दिन हो सकता है नहीं बनाए सेट, पहले रिवीजन कर ले। 3 दिन ही सेट बनाए, 4 दिन ही बनाए, लेकिन उसको रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि एक सेट में एक क्वेश्चन अगर है, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी आपका क्वेश्चन आने की संभावना है, जितना उसके डिस्कशन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके अलावा अगर कुछ आप जानते हैं या आपके नोट्स में है, कुछ ऐड कर सकते हैं नोट्स में, लूसेंट से, तो उस इर्द क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपको देखना है। मान लीजिए अगर पूछ दिया पानीपत का प्रथम युद्ध कब है, कब आप सेट बना रहे हैं, आया पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, तो अब आपको फर्ज बनता है कि पानीपत के युद्ध के बाद पानीपत सेकेंड युद्ध, पानीपत थर्ड युद्ध देख लेना है आपको, किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत आप किसके, अकबर हेबू के बीच में हुआ। तीसरा अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में हुआ। तो आपका काम है सब कुछ देखना, यही तब आगे बढ़ना, टाइम जो लगे ये आपको करना होगा। बात समझे, ऐसे भागने से नहीं, सिर्फ सेट बना लिए नहीं, आप पूरा कंप्लीट 50 दिन दें, 50 दिन में देखेंगे कि आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ टाइम देंगे आप 5 से 6 घंटा कम से कम सेट बनाने में, सेट रिवीजन करने में। एक ही सेट बनाइए, छोड़िए आप 2 सेट नहीं बनाइए, 3 सेट नहीं बनाइए, एक ही सेट बनाइए अगर आप डेली बनाते हैं, लेकिन उसको रिवीजन अच्छा से करना है, उसके हर पॉइंट को मैंने दिमाग में सेट करना है बार बार, ताकि आगे जो आने वाले जिस दिन एग्जाम रहे उसके 8 दिन पहले क्या करें कि सारे सेट को फिर से रिवीजन कर जाए। जितना अभी तक बनाइएगा उसमें आप सारे को रिवीजन कर जाएंगे उस 8 दिन में, जब आपका एग्जाम हो। अगर मान लिया आपका एग्जाम अगस्त में है, तो आप अभी इस काम पूरे अगस्त तक करें, जुलाई तक, पूरा जुलाई तक आप सिर्फ सेट बनाएं, रिवीजन करें, सेट बनाएं, रिवीजन करें। अगस्त में 8 दिन, मान लिया 7 अगस्त को एग्जाम है आपका, तो उस 1 अगस्त से क्या करें कि सिर्फ सब कुछ छोड़ दे, रिवीजन वगैरह सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ जितना सेट बनाए हैं मोटा वाला बुक को, उतना सारे रिवीजन कर जाए, आपका बन जाएगा। ठीक है, आराम समझिए, शॉर्ट बना नहीं रहे हैं, ये नहीं कि शॉर्ट बना के डाल दी वीडियो। हम ये पूरा समझाने का प्रयास करें बिहार पुलिस रिजल्ट कैसे आ सकता है। कोई संस्थान रिजल्ट नहीं देगा, कोई टीचर रिजल्ट नहीं देगा। अगर ऐसा रहता तो रिजल्ट दे दिया जाता, हम लोग दे देते रिजल्ट, है ना। अगर संस्थान रिजल्ट देता तो सबसे जो संस्थान है, मान लीजिए आईएएस संस्थान, आईएएस कोचिंग कोई संस्थान में चल जाते, मान लीजिए विकास देव कीर्ति का दृष्टि कोचिंग जो है, वहां पर ही आप एडमिशन ले लेते। अगर संस्थान रिजल्ट देता कि संस्थान कंफर्म रिजल्ट दे रहा है, तो भाई आईएएस बनने में 10 लाख देता उनको, कोचिंग का फी 2 लाख रुपया है, हम 20 लाख को दे देता, 50 लाख दे देगा कि हमारा रिजल्ट श्योर हो जाए। इस संस्थान से तो नहीं, संस्थान रिजल्ट नहीं दे सकता है ना।
रिजल्ट आप देंगे। रिजल्ट कौन देगा? आप देंगे, आपका मेहनत देंगे। बार बार हम बोल रहे हैं कि अभी से आप शहीद हो जाइए, कम सोना कर दीजिए। क्या होगा, 2 महीना नहीं सोएंगे, 50 दिन कम सोएंगे, ठीक है। सोने के लिए जरूरी है 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है, लेकिन अगर 4 से घंटा भी 5 घंटा भी सोते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी बॉडी पर, ठीक है। तो आप सोना कम कर दें, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, 1 मिनट थोड़ा सा गियर लगा दें, 5 नंबर गियर दे दें, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अब आइए, अब आपकी समस्या क्या हो सकता है कि सर इसमें क्या करें, कि कोई कहेंगे कि सर मेरा मैथ कमजोर है, रीजनिंग बनता ही नहीं। कोई कहेंगे मेरा इंग्लिश कमजोर, बनता ही नहीं। भैया ठीक है, मान ली इस बात को मान ली कि वो बच्चे मैथ रीजनिंग एकदम बोका होंगे, एकदम कमजोर होंगे, समझ में नहीं आता होगा। रीजनिंग तो समझ में आता होगा, ये बात हम जान रहे हैं, रीजनिंग समझ में आता होगा, सब बच्चे कुछ कुछ बना लेंगे। इंग्लिश नहीं समझ में आता होगा, बहुत बिहार का स्टूडेंट ऐसे, बिहार पुलिस के, उनको इंग्लिश हवा भी नहीं लगता होगा कि दिस दैट क्या है, पता ही नहीं। न टेंस जानते होंगे, न वॉइस जानते होंगे, न नरेशन जानते होंगे, न प्रीपोजिशन, न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं जानते होंगे, ठीक है, मान लीजिए। चलिए इसको काट दिए, हम कटिंग किए। अब एक सेक्शन हिंदी है, यहाँ जो 5 से 7 क्वेश्चन है तो लाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ एक चीज जान लीजिए, अप्रॉक्स लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए आप एक चीज मान लीजिए कि आपको 40 से 50 के बीच में ऑलवेज रहना है। अगर यहाँ 40 नंबर आ रहा है तो एग्जाम हॉल में 5 नंबर बढ़ेगा। अगर इधर सेट को लगा रहे हैं, मार्केट में लगा रहे हैं, कोई मॉडल सेट किसी कोचिंग में जाकर के, उस सेट में अगर आपको 30 नंबर आ रहा है तो आप मान के चलिए कि एग्जाम हॉल में आपको 40 नंबर आएगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। अगर आपको यहाँ 40 आ रहा है तो वहां पर आपको निश्चित है 50 के आसपास आएगा, नोट कर लें आप कहीं पे, ठीक है। क्योंकि इधर का जो सेट होता है क्वेश्चन अटपटांग डाल दिया जाता है, तो इसलिए आप निश्चित रहें 10 नंबर आप यहाँ लीड कर सकते हैं, जहां भी सेट मार रहे हैं वहां से 10 नंबर लीड कर लेंगे, ठीक। अगर आप कहीं सेट मार रहे हैं तो एक सेट आप वहां मारिए कोचिंग में, एक सेट घर में लगाइए, एक सेट कोचिंग में, एक सेट घर में। और घर का कोचिंग जो सेट बुलाते हैं उसको पूरा डिस्कशन कीजिए। अगले दिन घर में नहीं मारेंगे अलग बात है, लेकिन जितना सेट बनाते हैं, सेट बनाने से नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं, बार बार सेट बनाने से नहीं होता है, बार बार सेट को रिवीजन करने से होता है। किसी गली से एक बार क्रॉस कर गए ना, दोबारा गली क्रॉस में हवा भी नहीं लगा, गली में है क्या नहीं पता चलेगा, कहाँ गाय बांधा हो, कहीं बैल बांधा हो, कहाँ पर दुकान है, कहाँ पर क्या है। इसलिए उस गली में बार बार जाइए, जिस गली में महुआ रहती है, जिस गली में महुआ रहती है उस गली में बार बार जाइए, पता चल जाएगा महुआ किस रूम में रहती है, कौन सा छत पे रहती है, पता चल जाएगा। मैंने कहने वाला महुआ आपका कौन है अभी? बिहार पुलिस। तो महुआ अगर प्राप्त करना है, प्यार करना है इससे, तो आप इस गली से बार बार क्रॉस करें, ठीक। अब आइए, तो सर यहां तो ठीक है 70, तो ऐसा नहीं कि 70 आप बना रहे तो 70 में 70 आपको आ जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अच्छे बच्चे हैं तो 50 जाएंगे, 55 जाएंगे, कमजोर बच्चे हैं तो 35-40 जाएंगे। मान लीजिए 70 में आपको 40 अगर बन रहा है, यहां से 40 अगर बन रहा है, यहां से 40 या 45, 50 तक बन रहा है आपको, 20 क्वेश्चन मत छोड़ दीजिए, 40 से 50 के बीच अगर बनना शुरू हो गया, लड़की और लड़का, अगर एक कमजोर है, मैथ रीजनिंग नहीं बनता है, इंग्लिश नहीं बन रहा है, तो अब संभव भी नहीं है कि 1 महीना में आप इंग्लिश पढ़ लेंगे और बना लेंगे एग्जाम हॉल में। हो सकता है तो टॉपिक हम डाल दें 2-4 को यहाँ पर वीडियो बना करके आपके लिए। मैथ रीजनिंग तो पढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जिनका कमजोर है कमजोर होने दीजिए, जिनका ठीक है बना लेंगे। ये हिंदी थोड़ा डाल देंगे वीडियो 2-4 को बना के, टाइम मिलेगा तो बना देंगे, बोलते हैं लेकिन कर पाएंगे तो। हिंदी, इंग्लिश। अब देखिए कि ये सेक्शन क्या है कि इंग्लिश भी आपको हम काट दिए, बैंक छोड़ दिए सर, नहीं बनाए। अब आई हिंदी से, इस सेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन से अगर मान लें कि जीके जीएस में आप ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस में अगर आप 70 क्वेश्चन में 40 से 50 क्वेश्चन चले गए, कमजोर वाले 40, मजबूत बच्चा 50 है, लड़कियां मान ली 40, लड़के 50, जो भी। मैथ नहीं बना, मैथ नहीं बना, इंग्लिश नहीं बना। हिंदी आइए 5 से 7 क्वेश्चन, जो बच्चा हिंदी जानता है, संधि विशेष जानता है, मुहावरा जानता है, बहुत इजी है हिंदी। तो आप यहाँ 7 क्वेश्चन, 5 से 7 है तो आप 4 से 5 कर सकते हो भाई, यहाँ से 5 क्वेश्चन आप 4 से 5 कर सकते हो, लड़कियां भी ये भी कर सकती है, 5 क्वेश्चन आप यहाँ ले सकते हैं। तो इनका हो जाएगा कितना, बिहार और करेंट आपको देखना जरूरी, 10 क्वेश्चन। बिहार में इजी पूछता है, जो आप पढ़ेंगे यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसी से यहाँ भी थोड़ा सा बन जाएगा, हल्का सा ध्यान देंगे तो। करेंट आपका 5 से 6 क्वेश्चन बनना है, तो आप चाहे तो 10 क्वेश्चन में से यहाँ भी 5 क्वेश्चन आप ला सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक।
तो ये हो गया ऑल ओवर, माने 40 लड़के यहाँ पर है कम वाला, 40 5 45 अच्छो 51, और जो कम मजबूत है वो 61 पर जाएंगे। जिनका मैथ इंग्लिश कमजोर है तो अगर तुक्के भी मार देंगे 15 में, एक उठाकर कोई ए बी 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 ज्यादा मारने के समय डी बी सी मारिएगा ज्यादा, तो 15 में 2-4 को 2-3 को सही हो जाएगा, 2 से 3, तो 65 नंबर तो आपको ऐसे भी आ सकता है। और जिनका मैथ रीजनिंग ठीक है वो तो चाहेंगे तो 5-6 क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो कहने बोले यहाँ पर आपको अगर 65 के आसपास आ जाता है, 65, तो आप कंफर्म रिजल्ट में हो। लड़के के लिए बोल रहे हैं, बॉय के लिए, जनरल की बात कर रहे हैं, हवाबाजी मत नहीं करना है ये 80 आएगा 90 आएगा। अगर आप 60 से 65 के बीच में हैं तो आप रिजल्ट के अंदर हैं। 60 से 70 के बीच में आप अगर हैं, बॉय सॉरी, तो आप रिजल्ट के अंदर हैं। लड़कियां अगर, गर्ल्स अगर 45 से 55 के बीच में हैं, 45 से 55 के बीच में, तो आपका रिजल्ट कंफर्म है गर्ल, ठीक है, ध्यान रख इस बात को। तो आपको इस तरह से मेहनत करना है, यही बताना था हमको कि कैसे आपको मेहनत करना है, कितना टाइम देना है रिवीजन पे, जितना पढ़े हैं अभी तक। नया जो कोचिंग में चल रहा है 15-20 दिन पढ़ ले, 1 महीना, लेकिन यहाँ रिवीजन करना है आपको 5 घंटा, 5 घंटा सेट बनाना है। और सारे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर इनका मैथ रीडिंग बढ़िया है वो थोड़ा सा पढ़ते रहे, मैथ रीडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लीड ले लेंगे 10 नंबर में, 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जिनका इंग्लिश भी अच्छा है, अरे सारा सेक्शन अच्छा है, तो उनके लिए गोल्डन चांस है कि 5 क्वेश्चन में यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, तो उनका तो ऐसे ही क्वेश्चन 70-75 चला जाएगा। जिनका कमजोर है उनके लिए होता है कितना आ रहा है मेरा 65 नंबर, और जो थोड़ा सा ठीक है उनका तो सोचना ही नहीं है। तो हिंदी पर काम करेंगे, पहले 5 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, करेंट पढ़ाने का प्रयास करेंगे हम जो करेंगे करेंट पढ़ाने का प्रयास करेंगे इस चैनल पे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल का नाम क्या है आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब एडुटेन क्लासेस, चैनल का नाम क्या है एडुटेन क्लासेस है ना, यहां लिख देते हैं एडुटेन क्लासेस। लाइव भी आ सकते हैं, अगर टाइमिंग आप लोग फिक्स करें तो लाइव भी आ सकते हैं। हम हिंदी प्रयास करेंगे दे दें, करंट प्रयास करेंगे दे दें आपको, बिहार प्रयास करेंगे दे देंगे आपको, ठीक है, ताकि आपका यहां से 10-15 क्वेश्चन का कवर हो जाए इस चैनल पे, ठीक है। अदरवाइज कहेंगे इस चैनल पे, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। यही बताना था बिहार पुलिस वालों के लिए। कोई समस्या हो वो कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे आप, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और प्रयास करें, मेहनत करें, रिजल्ट होगा, कंफर्म होगा। आशावादी बनिए, निराश नहीं होना है कि हमको नहीं होगा सर, बहुत कम नंबर आ रहा है सर। आप छोड़ दे इस चीज को, आप मेहनत करें, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, रिजल्ट दूसरे के हाथ में है, बोर्ड के हाथ में है, CSBC के हाथ में है। तो आप सिर्फ अपना तैयारी करें, रिजल्ट आने की संभावना है कि श्योर होगा, श्योर। खाली आप 50 दिन का स्ट्रेटजी आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू।